जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की आप लोग सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, ये मेरी ज़िंदगी का सच है, कोई ऐसे आम बनाई हुई कहानियाँ नहीं है। मैंने 12 साल बहुत टॉर्चर झेला है मेरी परिवार के द्वारा। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने लास्ट वीडियो मेरा लोहड़ी का चैप्टर देखा होगा कि मेरे से गाड़ी की डिमांड की गई थी और लोहड़ी इन्होंने ख़राब कर दी थी मेरी। अब मैं आपको उसके आगे बताती हूँ। अगले दिन थी मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के दिन भी थोड़ा सा मायके की तरफ से जाता है, उड़द की दाल, चावल, मिठाई, फल वगैरह थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें भी मैंने ज़्यादा नहीं करा था, मैंने सिर्फ अपनी सास को दे दिया था कि भाई ये ले लो, और ये शगुनी तो करना होता है एक तरह का, ये दिया। और उस दिन मैंने सिर्फ 1100 रुपये दिए मम्मी को। जी हाँ, मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं 5000 दिए, भाई मैंने 1100 रुपये दी। मैंने कहा छोटी सी मकर संक्रांति, इसमें गुड़ शक्कर और चावल ये सब करते, एक शगुन देते हैं, तो वो मैंने दे दिया कि भाई त्योहार एक बना रहे। फिर भी मैंने दिया अगले दिन कि चलो, और पैर भी छुए, तो ये मेरे को बस हाँ ठीक है चल आगे चल, ऐसा रहता था इनका व्यवहार मेरे साथ। मतलब इनको ये लगता था कि अगर मैं बहू को आशीर्वाद दे दूँगी तो वो चिपक जाएगा, आशीर्वाद लग जाएगा इसे। ये इतनी मेरे से जेलसी करती थी। इसने मुझे कहा कि ठीक है जाओ, खुश रहो। इतने में फिर उस दिन क्या हुआ कि वो भी देने आई, अंजू भाभी, अंजू बेरी जी, राहुल बेरी जी की पत्नी, वो भी आई कि भाई मम्मी, वो भी कोई रेबड़ी का पैकेट और गजक वो था, क्योंकि वो भी लोहड़ी, देखो वो एक कॉलोनी में रहते हैं, वो भी लोहड़ी अपनी बनाती है अलग, और दूसरे वाले जेठ भी अलग बनाते हैं, और हम भी अलग बनाते हैं। ये है परिवार। और इनकी ताइयाँ हो चाहे इनकी बेरियों में कितने भी परिवार है हरिद्वार में, सब अपनी अपनी लोहड़ी बनाते हैं। मैं तो रिश्ता ही इसलिए अपना करा था, मैंने सोचा था इतना बड़ा परिवार है तो हम लोहड़ी जब एक ताई जी के यहाँ बनाएंगे, एक जगह इकट्ठे होकर बनाएंगे, तो सोचो कितने सारे बेरी इकट्ठे होंगे और कितना खूब धूमधाम से हम नाचेंगे, ढोल बजाएंगे, खाना एक साथ खाएंगे, है ना। मैंने तो यही इसलिए शादी करी थी कि मेरे को बड़ा परिवार चाहिए था। जैसे वो पहले एक सीरियल आता था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए था। मैं अपनी दादी से भी कहती थी कि मैं तुलसी वीरानी बनूंगी उस घर की, तो मेरी दादी कहती थी तुलसी वीरानी बनने में बहुत दुख देखने पड़ते, देखा ना कि तुलसी के साथ क्या क्या हो रहा है। तो मैं कहती थी कोई नहीं, प्यार तो सब करते हैं ना घर में, इसको सब तुलसी तुलसी करते हैं। तो वही हुआ कि तुलसी मैं तेरे आंगन की, वही हुआ कि मैं सेम वैसी बनी, लेकिन ये लोग मुझे तुलसी के परिवार जैसे नहीं बने, ये तुलसी के परिवार जैसे नहीं बने, ये बन गए वो जो रमोला सिकंद वाला सीरियल आता था, कहीं किसी रोज, शाइना वाला, आप लोगों ने देखा होगा पुराना सीरियल, ये वो बन गई। उसमें जो शाइना की सास थी, खतरनाक गेमिंग और प्लानिंग और शतरंज की चाल चलने वाली, उसने भी अपने बहू बेटों को बर्बाद किया था। आप देख सकते हैं नेट पे, शाइना वाला सीरियल, कहीं किसी रोज, ठीक। और मेरी सास तो बस वही बनी रही कमलिका, कि घर में आग कैसे लगानी है, बहुओं को कैसे लड़वाना है, बेटे और बहू को कैसे लड़वाना है, बिस्तर पे हम बिस्तर नहीं होने देना है, अरे इतना प्यार कर लेगी तो लोंडा इसके कब्जे में हो जाएगा। इसकी मेंटालिटी इतनी गंदी थी कि अगर ये पति पत्नी ज़्यादा साथ रहेंगे तो ये तो जोरू का गुलाम हो जाएगा। अपनी फिर माँ को पता होगा ना अपने बेटे की आदत की क्या है इसके अंदर। तो ये ने मेरा हर चीज़ सुख छीना इस औरत ने। खुद तो ये बन गई सड़क फिल्म की महारानी, इसने तो पता नहीं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पता नहीं कितने सारे पापा बनाए हैं काका के इसने, लेकिन अपना यहाँ पर एक अपना बेटे की शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी कि ना वारिस पैदा कर सके और ना ये इससे प्यार कर सके। तो क्या हुआ, कुछ हुआ? हमें तो परमात्मा ने जैसी ज़िंदगी दी मैंने उसे स्वीकारा, मेरे महादेव ने मुझे जैसी ज़िंदगी दी मैंने उसे स्वीकारा। कम। और फिर मैं आपको ये आगे की बता रही थी कि अंजू बेरी जी आई, राहुल बेरी जी की पत्नी, ये भी कुछ गुड़ गजक वगैरह रेबड़ी, क्योंकि रात को ये लोहड़ी जला करके सो गई तो रात को ही प्रसाद देने नहीं आई, फिर ये प्रसाद देने आई। तो इसने क्या दिया मम्मी को गिफ्ट, गरम लेगी कुर्ती, ठीक है, वो बहुत महंगी लग रही थी, देखने से ही लग रही थी बहुत महंगी। इसने मेरे सामने दिया, मम्मी प्रसाद ले लो और ये लो लेगी कुर्ती मैं आपके लिए लाई हूँ, और एक शॉल वाला दुपट्टा भी था वो दिया, और इसने ऊपर से 100 रुपये रखे दिए। मम्मी ने जान के खोला और बोला मेरे सामने, ईशा कैसा लग रहा है, और वो जो बैंगन कलर होता है ना उस कलर का था इसका। मैंने कहा हाँ अच्छा है, बस इतना मैंने बोला। बोले नहीं नहीं ईशा देख, ये तो मेरे साइज का दे गई है, नहीं तो मैं तो तुझे दे देती, मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, नहीं तो मैं तुझे दे देती। तो
चल अब तू तेरे को लेने तो तू ले ले, तुझे अच्छा लगा तो तू इसको फिटिंग करा ले। मैंने कहा कितनी गर्म सूट की मैं कितनी फिटिंग करा के पहनूंगी, मेरी तो हाइट बहुत कम है, आपकी हाइट तो लंबी है, तो इसमें कपड़ा बेकार जाएगा। नहीं नहीं, आपकी बहू ने आपको दिया, आप पहनो इसको, अच्छा लगा मुझे। तो बोली कि अरे तू पूछेगी नहीं कितने का है। मैंने कहा मुझे क्या लेना, अब आपकी बड़ी बहू ने गिफ्ट दिया है, चाहे वो लोहड़ी का गिफ्ट कह लो, चाहे वो मकर संक्रांति का गिफ्ट कह लो। अच्छा, उन्हीं दौरानों में इनका पहला होटल राहुल बेरी जी का गंगोत्री बिहार, गायत्री बिहार सामने रोड क्रॉस करके है कोई, गायत्री बिहार, वहाँ पे पहला होटल इनका द ग्रेट गंगा, वो उसकी मुहूर्त हुई थी। तो मुझे लगा कि अपने होटल का कुछ गिफ्ट विफ्ट भी देने आई है। हम इसके मुहूर्त में गए थे, वो पहला होटल जनवरी में इसका हुआ था मुहूर्त में। तो मैंने सोचा कि ये शायद इसका दे गई है। ये मैं कंफ्यूज थी कि ये लोहड़ी का दे गई है या मकर संक्रांति का दे गई है या फिर अपने जो होटल का ओपनिंग करा है इसने उसका दे गई है। तो ये दे गई, उसके बाद ये अपने घर चली गई। तो मुझे बड़ी टेंशन हुई। वो मम्मी ने कहा बार बार, अरे ये तो बहुत अच्छा दे गई, फिर पहन के दिखा, ईशा देख कितना अच्छा है ना, ईशा ये कितना सुंदर लग रहा है, मेरे पे खिल रहा है ना ईशा। बार बार मुझे बात मेरे बेडरूम में, ईशा देखो किस तरह। मैंने कहा मम्मी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत महंगा देती है मुझे, बहुत महंगा कपड़ा देती है मुझे, इसकी तो पसंद भी नंबर 1 है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ वो तो है ही, आपका जो लड़का पसंद कर रखा है राहुल बेरी जी, तो पसंद तो है ही भाभी की बढ़िया, मुझे तो लगता है आपके बेटे की पसंद अच्छी नहीं है। तो नहीं क्यों, क्योंकि वो अलग बरादरी की हैं, हमारी पंजाबियों की तो है ही नहीं वो। मैंने कहा तो हो सकता है कि इसकी पसंद हो बहुत ज़्यादा अच्छी, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम हम इसी को ले जाया करेंगे मार्केट। तो ये चुप हो गई और अपना चेंज करके फिर अपना काम में व्यस्त हो गई थी। उसके बाद ये शाम को, तो मैंने बताया था आपको कुछ वीडियो में कि ये रोज़ डेली खड़खड़ी ऑफिस में जाते थे मेरे हस्बैंड, और ये 3 बजे तैयार हुई और चली गई। जब ये चली गई तो 5 बजे करीब मैं राहुल बेरी जी के घर में गई शाम को भाभी से मिलने। मैंने कहा भाभी मुझे बहुत पसंद आया मम्मी का सूट, आप कहाँ से लाई हैं? बोली मैरी किंग से, जौरापुर में मैरी किंग काफ़ी महंगा शोरूम है, तो वहाँ से है। और मैंने कहा कितने का है ये? बोली कि ये तो आया है 3600 रुपये का। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा कोई बात नहीं, इतना भी महंगा नहीं है। मैंने कहा मम्मी खुश होनी चाहिए। मैंने कहा मम्मी को मैं भी ला दूंगी यार। मैंने कहा तुमने तो सुबह दे दिया और ये मुझे बहुत बोली। मैंने कहा अच्छा वैसे आपने दिया क्यों ये, मतलब भैया का जो होटल का मुहूर्त हुआ है उसका दिया या लोहड़ी का दिया? आपकी तो पहली लोहड़ी नहीं है, आपको तो शादी करे हुए 10-12 साल हो गए, आप तो इतना कुछ महंगा नहीं दोगी। और फिर ये मकर संक्रांति में भी कोई कपड़े देने का कोई वो तो नहीं है रिवाज। बोली सुन मैंने नहीं दिया, ये तो बुढ़िया ने ना, ऐसे बोलती है मेरी बड़ी जेठानी, ये बुढ़िया है ना, बुढ़िया अपना आप खरीद के लाई है मेरी किंग से और मेरे घर में रख गई। ठीक परसों लाई थी मेरे घर में, बोली कि सुन तो अंजू मेरा एक काम करियो, मैं यहाँ कपड़े रख के जा रही, तू आ जाइयो लोहड़ी वाले दिन देने। देख मुझे लोहड़ी पे टाइम नहीं मिला, मैं बिज़ी थी और बच्चों की लोहड़ी बनानी थी मुझे, मैं तो इसी में बिज़ी थी, तो मैं लोहड़ी वाले दिन नहीं आई, मैं इसलिए मकर संक्रांति पे देने आई। ये इसके कपड़े थे, मैंने नहीं दिए इसे गिफ्ट, ये यहाँ रख गई और इसने मुझे कहा था ईशा को हम जलाएंगे फुकाएंगे, ठीक है? फिर ना ये ना चिढ़ के मारे ना मेरे लिए भी नए कपड़े लाएगी और तेरे लिए भी लाएगी, इसको ना फुका दो, इसके बाप पे बहुत पैसा है इसके पास, इसके बाप का। अरे मरने दे, हमें तो मैं तेरी इज्जत रख रही हूँ ना, देख ठीक है तू, मैं तो तेरी इज्जत रख रही हूँ, तो तू आ जाइयो इसी के सामने आई है जब मैं तुझे फ़ोन मार दूंगी। तब मम्मी ने मुझे दोपहर को फ़ोन मारा, मैं आ गई कपड़े लेके, ले भैया तेरे सामने, तेरा सूट तुझे मुबारक हो। मुझे कह रही थी अंजू मैं तो मैरी किंग से लेके आई, सर्दी भी आ रही है ना, तो मेरे को आने जाने के लिए चाहिए था एक और सूट नया, तो हम मीशा को जलाएंगे, तो ये गर्म सूट दे दियो, तो ये ना फूक जाएगी। तो मैं 3600 रुपये का है ये मैरी किंग से, चाहे तू पता भी कर रही हो, और 100 रुपये तो देख मैंने अपनी तरफ से दिए इसे दान में मकर संक्रांति के, बाकी सूट इसका है, मैंने नहीं दिया। इसकी औकाती 100 रुपये की, ये पागल बनाती है, तो मत लाइयो इसके लिए कपड़े। अब मेरा मन इतना टूट गया, मैंने कहा मम्मी इतनी बड़ी चाल खेलती है? कह रही ये चाल ही तो खेलती है, तभी तो इसका घर नहीं बसा, तभी तो ये आज तक अपने पति के साथ नहीं रही, तभी तो नहीं रही। अच्छा ये भी मुझे बताती थी कि कह रही तू तो लोकल थी, तूने छानबीन क्यों नहीं करी? मैं तो थोड़ी ऋषिकेश की थी, मुझे तो पता नहीं था ये लोग कैसे है, पर तूने छानबीन क्यों नहीं करी? तू तो लोकल थी, पूछती ना कि ये लोग कैसे है। अरे तू अपने भैया से ही आके पूछ लेती, राहुल बेरी जी से, खड़खड़ी में तू जाके गौरव भैया से पूछ लेती पहले ही जा करके कि हम ये लोग कैसे। अरे मम्मी तो अपने पति की नहीं सगी रही, मम्मी तो अपने पति के साथ नहीं रही, बुढ़ा भी वहाँ पड़ा रहता है खड़खड़ी। ये तो इसको तो अय्यासी की आदत है, तू कहाँ फंस गई? इसने मुझे ऐसे दिमाग में डाल दिया। मैं चुप रही, मैंने आकर के
जब मैं घर आई तो फिर मैंने अपना डिनर बनाया। फिर रात को जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने अपने हस्बैंड को बेडरूम में रात को बताई बात। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं भाभी के यहाँ गई थी और उसने मुझे बताया कि ये कपड़े मम्मी खुद लाई है और मैंने कोई पैसे नहीं दिए, तेरा पागल बनाती है ताकि तेरे से पैसे अर्निंग करी जाए, पैसे लिए जाए, तेरे पापा के सारे पैसे तुझसे लिए जाए। मैंने कहा ऐसे नहीं करना चाहिए ना मम्मी को। अच्छा देखो, आप कहते हैं ना जैसी माँ की आदत वैसे बेटों की आदत, तो मेरे पति ने भी क्या करा, अगले दिन जब ये दुकान पे गए तो मेरे पति ने भी मम्मी को भड़का दिया। मम्मी को मेरी बात चुगली कर दी सारी कि ये तो ऐसे बोल रही थी रात को कि ये वहाँ गई थी शाम को और उसने भी ऐसे बोलना। अब मम्मी तो फिर अगले दिन फिर आई और मम्मी तो सुबह अगले दिन उसके तीसरे दिन फिर सुबह आई, इसके घर चल दी अंजू बेरी के घर में सुबह 10 बजे। ये वेट करती थी कि राहुल बेरी जी चले जाए वहाँ से तो मैं जाऊँ, वो इसके पीठ पीछे चलता था काम और कुछ नहीं। घर से काका जाए तो बड़ी भाभी आएगी, वहाँ से राहुल बेरी जी जाए तो मम्मी जाएंगी, इनके सारे तमाशे में ये देखती थी। तो मम्मी वहाँ पहुँच गई, वहाँ पे झगड़ा करके आ गई मम्मी इससे। अब इसको खुंदक चढ़ गई, इसने तो फिर तो इनने कहा मैं तो तुझे बर्बाद कर दूंगी, मैंने तो तुझे इतना ही बताया था, तूने तो मेरे घर में क्लेश करा दिया है। तो मेरे को मम्मी इतनी बदतमीजी बोल गई, इसने तो मुझे फ़ोन करके गालियाँ दी कि मैं तो तेरा जीना हराम कर दूंगी, मैं तो तुझे अपनी बहन समझी थी, मैं तो तुझे अपनी देवरानी समझी थी कि तू मम्मी के उसमें ना फंस जाए, वो ना फंस जाए, लेकिन तुझे समझ नहीं फंस ना जाए। ये सब चाल इन्हीं की होती थी मुझे परेशान करने की, ताकि इसकी ये सास से भी लड़ेगी, पति से भी लड़ेगी, तो तमाशा मैं भी देखूंगी। इधर काका भी लड़ेगा, इधर काका और इन दोनों ही पति पत्नी में लड़ाई हो जाएगी। तो जब लड़ाई हो जाएगी हस्बैंड वाइफ में तो साथ नहीं सोएंगे तो वारिस नहीं आएगा तो मम्मी की संपत्ति का वारिस पोता नहीं बनेगा या पोती नहीं बनेगी। इसको ये इनसिक्योरिटी होती थी मम्मी के मकान में, बल्कि मम्मी का मकान सिर्फ लीगल रजिस्ट्री है, बनाया मेरे हस्बैंड ने अपने पैसों से। इसको ये था इसको वारिस हो जाएगा तो मम्मी तो और लाट करेगी, तो इसको भी तो लड़वाना है घर में। तीनों में खूब लड़ाई होती रहे, मैं तो आग लगा के हाथ सेकूंगी और रोटियां सेकूंगी अपनी फ्री में। ये इसकी सोच थी अंजू बेरी की, ठीक। तो इन्होंने ये आई दिन मेरे घर में रोज आग लगाई। कभी मैं 1 साल अगर मैं अपनी सास के साथ रही हूँ तो 1 साल में मैंने 1 मिनट की सांस भी चैन की नहीं ली, जो मैंने दर्द भरी सांसें भरी है वहाँ पर। मैं चुप रहती थी, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना अपना डीएनए चलता है। जब हमारे पिताजी ने इतना बर्दाश्त किया कि हमारी पापा की मम्मी नहीं थी और ये स्टेप मदर थी, उन्होंने भी बहुत टॉर्चर किया पापा को, तो उन्होंने वो भी बर्दाश्त किया, अपने पिताजी का भी बर्दाश्त किया। फिर उसके बाद मेरी जो मम्मी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनको भी बर्दाश्त किया। तो मैं पापा से सीखी ये चीज़, कैसे सहते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं ज़िंदगी को। मैं अपने पापा पे चली गई, मेरे पापा का खून है, आज भी मेरे पापा मेरे में ज़िंदा है। मैं आज भी कहती हूँ मेरे पापा मेरे में ज़िंदा है, वो सबको देख रहे हैं। मेरा डीएनए मरा नहीं है, मेरा डीएनए अशोक कुमार अरोड़ा का है, जिसने सहन करके मरे हैं। मैं भी उन्हीं के उसके ऊपर गई हूँ, मैं भी सहती रह गई, लेकिन अब अति हो गई, इसलिए मैं अपना दर्द आप लोगों के बीच में बता रही हूँ। लोग कहते हैं ना कि तू कितना फिर बर्दाश्त कर गई, बस करती चली गई। उस पिता का आशीर्वाद था, क्योंकि वो पिता मेरे में स्वयं जिंदा है। वो मेरे को हिम्मत देते थे, मुझे जिंदा रखते थे, चाहे मैं रो लेती थी, चाहे मैं अकेले रोती थी, चाहे मैं बाथरूम में रोती थी। मेरा पति भी मेरा नहीं था, बस दूर के दौर तो सबको सुहाने लगते, घर की बात है किसे बताएं, क्या करे। भगवान ने जो मेरे को जीवन साथी दिया मेरा नसीब था, क्या कर सकते। मैंने कुछ किया था जो मुझे ये ऐसे नार्सिसिस्ट लोग मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे मिले, मेरा ही कर्मा था। लेकिन मेरे को इनकी साजिश थी मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे को जिंदा रखा मेरे पापा ने, मेरे महादेव ने, उन महाशक्तियों ने जो ब्रह्मांड में है। ये मकसद नहीं हो पाए मुझे मारने में, लेकिन अब मुझे अपनी जान का खतरा है, ये मुझे मार सकते हैं। अगर मैं मर जाऊं तो प्लीज़, मैं जिन जिन के नाम ले रही हूँ उन सबको अरेस्ट कर लेना। ये तो 3 खुले नाम बोल रही हूँ, पर्सनली नाम भी मैं पुलिस को दे के जाऊँगी जिन जिन पे मुझे शक है। मेरी फैमिली में भी और भी है, और आस पड़ोस के भूमाफिया भी हैं। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप ये बताएं कि जो मेरी सास ने ये जो चाल प्लॉटिंग खेली है, शतरंज खेली है कपड़े के पीछे, क्या मुझे ऐसी सास की इज्जत करनी चाहिए थी? मैंने करी, क्योंकि कहते हैं ना बिच्छू अपना स्वभाव नहीं भूलता, काटते भी ना नहीं रहता।
और जो मासूम हिरन होते हैं वो अपना स्वभाव नहीं भूलते। तो मैं तो बस मासूम हिरन की तरह इनको नमस्कार करती रही चुपचाप। आज मैं बोल रही हूँ तो मेरी जान खतरे में है, इसलिए बोल रही हूँ मैं। मुझे मजबूर किया गया है। जब मुझे भी मेरे पति ने मुझे नहीं समझा, मेरे पति ने मुझे नहीं सुना। आप सुनते जाइए, आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। इनके एक एक राज मैं बताऊंगी, कहाँ पर मेरे पति की गलती है, कहाँ पर मेरी गलती है, कहाँ पे इन लोगों की गलती है। कहते हैं कि जो बताने वाला होगा कि वो तो गलत अपना नहीं बताएगा। जी हाँ, लेकिन मैं अपना फिर भी सच बताऊंगी, मैं फिर भी बताऊंगी। धन्यवाद, थैंक यू।